हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो आपके करियर पाथ के सिलेक्शन में हेल्पफुल होगा। जब आप ग्रेजुएशन कर लिए होते हैं या आप ग्रेजुएशन करने वाले होते हैं तो आपके सामने समस्या आती है कि इसके आगे क्या। तो फिर आप कंपटीशन की तरफ ध्यान लगाते हैं, सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कौन सा कंपटीशन की तैयारी करूं। फिर आपके सामने अनेक ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शंस होते हैं एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, जेपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपीएससी का। फिर आप एक डायलेमा में फंस जाते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे लिए तो अनेक ऑप्शंस हैं। फिर आप इस डायलेमा से बाहर निकलने के लिए अपने मित्रों से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से आप हेल्प सीख करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मित्रों से पूछते हैं तो आपके मित्र सबसे पहले आपको सजेस्ट करेंगे कि जो ईजीएस्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप करें, और उन्हें लगता है कि सबसे आसान एग्ज़ाम एसएससी करना है, इसलिए वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एसएससी करें। अगर वो यह कहें कि आप यूपीएससी करें तो फिर आपको लगता है कि मैं तो यूपीएससी नहीं कर सकता, उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का हेल्प लेना होगा। फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी सामने में आती है, पेरेंट्स इतना इकोनॉमिक ऐड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समस्याएं आती हैं। फिर आप वहाँ यूपीएससी या सिविल सर्विसेज करने की बात छोड़ देते हैं और तब आते हैं कि मैं क्या करूँ, तो फिर आप एसएससी की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एसएससी ही क्यों, एसएससी की तरह का एक दूसरा एग्जाम है जिसे आप जनरल, आप बैंक बोलते हैं, आप बैंक की भी तैयारी कर सकते हैं। बैंक और एसएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, करीब करीब 90% सिलेबस एकदम से सिमिलर है, तो आप बैंक की तरफ मूव कर सकते हैं। कई बार आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, अगर आप उनसे पूछते हैं कि मैं क्या बैंक की तैयारी करूं, तो वो कहते हैं कि ना बैंक की तैयारी बिल्कुल ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि बैंक में इंग्लिश बहुत टफ पूछता है, ये करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आप बैंक की तैयारी ना करें, एसएससी की तैयारी करें। लेकिन रियलिटी क्या है? मैं कहता हूँ कि एसएससी से ज़्यादा आसान है बैंक करना, बैंक की तैयारी करना। क्यों? क्योंकि इसके अनेक डायमेंशंस हैं। ज़रा उसको समझने का प्रयास करें कि ये डायमेंशंस क्या है। एसएससी की जब वैकेंसी निकलती है तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, और ये पूरा प्रक्रिया होने में करीब करीब 2 साल के आसपास का समय मिनिमम लग जाता है, इससे ज़्यादा भी लगता है। लेकिन जब बैंक की वैकेंसी निकलती है तो एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में बमुश्किल से 4 से 6 महीने लगते हैं। तो ये 6 महीने में आपको पता लग जाता है कि आप पास हुए या फेल हुए। अगर आप पास हो गए तो आपको नौकरी लग गई, अगर फेल हुए तो फिर आप उसकी दोहरा की तैयारी करते हैं। एक दूसरा डायमेंशन ये है कि प्रत्येक साल बैंक में हज़ारों में वैकेंसी तो आती ही है, अनेक बैंक की वैकेंसी आती है, और आप एक साल में करीब करीब 8-9 एग्ज़ाम बैंक के दे सकते हैं, डिफरेंट बैंक्स के, और फिर आप LIC के दे सकते हैं, GIC के दे सकते हैं, या अनेक दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कम से कम 12-13 एग्ज़ाम दे पाते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि एसएससी की तैयारी आप एक साल किया, अगर आप टीयर 1 निकाल लिया और टीयर 2 में फेल कर गए तो आपका पूरा चला गया, पूरा समय चला गया, अपनी तैयारी की वो व्यर्थ हो गई। लेकिन अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो अगर एक एग्ज़ाम में आप फेल कर गए, दूसरे में फेल कर गए, तीसरे में फेल कर गए, चौथे में पास करेंगे, पाँचवें में पास करेंगे, क्योंकि एक साल में करीब करीब आपको 10-12 एग्ज़ाम देने का मौका लगता है। ज़रा सोच करके देखिए कि क्या करना आसान है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किस में ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। ऑब्वियसली बैंक में ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। अब दूसरी समस्या आती है कि क्या रियली बैंक का तैयारी करना बहुत मुश्किल है? क्या इंग्लिश रियली बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू एसएससी? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। एसएससी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं तो बैंक से ज़्यादा लंबा सिलेबस है। अगर आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके की तुलना करें तो करंट अफेयर्स बहुत लिमिटेड सिलेबस है उसका, बमुश्किल से
1 साल का आप मैगजीन पढ़ लें, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, उसे याद कर लें, तो इतने में आपका करंट अफेयर्स हो जाता है। जबकि अगर आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो उसके लिए जीके पढ़ना पड़ता है, और जीके का डायमेंशन कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, फिर साइंस पढ़िए, फिर स्पेस साइंस पढ़िए, फिर इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़िए, नेशनल इवेंट्स पढ़िए, कितना लंबा डायमेंशन है उसका, ज़रा सोच करके देखिए और तब डिसाइड करिए कि क्या करना अच्छा है। फिर आप डिसाइड करिए कि एसएससी करना चाहिए या बैंक करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बैंक में सफलता का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एसएससी। सोचिए, विचार करिए। अगर आप बैंक की तरफ मूव करने का मन बनाते हैं तो आपके शहर देवघर में बीएससी एकेडमी, जो कि इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूशन है, अवेलेबल है। यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है। हमने बीएससी में पढ़ने वाले छात्रों को सफल होते देखा है। करीब करीब मैंने अनेक क्लर्क्स पैदा किए, ऑफिसर्स पैदा किए, और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो एसएससी में 2-3 साल समय बर्बाद कर लिए और फिर इधर आए और फिर वो बैंक की तरफ मूव किए और वो आज बैंक में ऑफिसर हैं। उन्होंने पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया। ज़रा विचार करिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको एसएससी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे एसएससी ही करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में ऑप्शंस है कि मैं बैंक करूँ या एसएससी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम समय में आप बैंक का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू एसएससी। क्योंकि एसएससी की प्रक्रिया पूरे होने में, एक एग्ज़ाम पूरा होने में करीब करीब 2 साल, 2.5 साल, कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, कई बार सिस्टम इतना ऐसा है कि आपको फंसा देता है और फिर पढ़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 4-5 साल का समय आप 2 एसएससी देते देते निकाल दिए तो फिर आप आगे बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 2-3 साल ही आपको देना है तो आप 2-3 साल बैंक की तरफ मूव करिए। बैंक में क्या होता है कि 3 साल में कम से कम 30 एग्ज़ाम तो दे ही पाएंगे, और 30 एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आप 2, 4, 5 में फेल हो जाएं, 8 में फेल हो जाएं, क्या सभी में फेल हो जाएंगे? तो आप साल 1.5 साल की मेहनत में आप बैंक में या तो पीओ बन सकते हैं या क्लर्क बन सकते हैं। एसएससी में अगर आपने एक चांस मिस किया तो 2 साल चला गया, दूसरा चांस मिस किया 4 साल चला गया, उसके बाद फिर आपका आप हिम्मत हार जाते हैं। आपका जो है डायमेंशन इतना लंबा है एसएससी का कि आपको पढ़ते पढ़ते परेशान कर देता है और सफलता थोड़ा सा मुश्किल लगता है। विचार करिए। ये आप पर मैं छोड़ता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।